इस बाल महाभारत कथा में लगभग सभी प्रसंगों में स्त्री पात्रों के लिए एक वचन और पुरुष पात्रों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। पृष्ठ 10 पर यह पंक्ति आती है। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो गए। तो कुंती जो है बोली और श्री कृष्ण रथ पर रवाना हो गए। कुंती खड़ी खड़ी थी और सब देख रही थी, यानी एक स्त्री के लिए एक वचन और पुरुष के लिए बहुवचन का उपयोग किया जा रहा है। इस वीडियो का एक भाग यहाँ खत्म होता है। इस भाग में समझाया गया है कि कैसे संबोधनों और आशीर्वादों के उपयोग के जरिए पितृसत्ता को रिप्रोड्यूस किया गया है। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। मेरे YouTube चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज का सवाल यह है कि स्कूलों में विद्यार्थियों को संस्कृति से परिचित करवाने के लिए पढ़ाई जाने वाली सामग्री भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल है या नहीं। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए मैं NCERT की 7वीं कक्षा में पढ़ाई जा रही एक किताब को एक केस के तौर पर ले रहा हूँ। इस किताब का नाम है बाल महाभारत कथा। हाल ही में NCERT ने रैशनलाइजेशन के नाम पर अनेक पाठों या पाठों के हिस्सों को सिलेबस से हटा दिया है। रैशनलाइजेशन की उस प्रक्रिया का असर बाल महाभारत कथा पर नहीं पड़ा। इसका अर्थ यह है कि NCERT को बाल महाभारत कथा के कंटेंट में सब कुछ ठीक लग रहा है। एक शिक्षा शास्त्री है हेनरी जीरू। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम का महत्व इस बात में नहीं है कि उसे किसने बनाया, बल्कि इस बात में है कि उसके जरिए कौन कौन से संदेश दिए जा रहे हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम संदेशों का प्रवाह है जिसे राज्य से विद्यार्थियों की तरफ बढ़ाया जाता है। इस वीडियो में बाल महाभारत कथा के केस को समझते हुए कुछ संदेशों को पहचानने और उन्हें डिकोड करने की कोशिश की जाएगी, वो संदेश जो इस कथा के जरिए दिए जा रहे हैं। NCERT की जिस किताब का मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ वह कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक का हिस्सा है। बाल महाभारत कथा का मेरा विश्लेषण 2 विचारों पर केंद्रित है। एक स्त्री और पुरुष पात्रों के लिए प्रयोग किए गए संबोधन और दूसरा इसके एक प्रसंग अंबा और भीष्म में व्यक्ति का विचार, यानी कि स्त्री और पुरुष के लिए इस किताब में किस तरह के संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है। एक तो मुद्दा ये है और दूसरा मुद्दा यह है कि इनके एक प्रसंग अंबा और भीष्म में जो व्यक्ति का विचार है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले संबोधनों से शुरू करते हैं। ऊंच नीच और पदानुक्रम में बटे समाज में संबोधन के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द व्यक्ति की अस्मिता और व्यक्ति की गरिमा के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। हिंदी में तू, तुम और आप ऐसे ही शब्द हैं। भारत में किसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात का फैसला व्यक्ति की जाति, लिंग, उम्र, पद, वर्ग आदि के आधार पर किया जाता है। जाति, लिंग, उम्र, पद, वर्ग आदि को महत्व देने के लिए व्याकरण के नियमों को ताक पर रख दिया जाता है, उन नियमों को तोड़ा जाता है। जैसे वाइस चांसलर आ रहे हैं में एक वचन को बहुवचन बनाया गया है, जबकि चपरासी आ रहा है में एक वचन को एक वचन ही रहने दिया गया है। क्यों? क्योंकि वाइस चांसलर और चपरासी के वर्ग भिन्न है। वर्गों की भिन्नता को बनाए रखने के लिए हिंदी में व्याकरण पर हिंदी वालों की वर्गीय चेतना हावी रहती है। बाल महाभारत कथा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें सम्मानजनक संबोधनों की दृष्टि से स्त्री पात्रों को कमतर माना गया है। फिलहाल एक उदाहरण पर गौर करें। ये प्रसंग बाल महाभारत कथा के पेज 3 और 4 पर दिया गया है। तो प्रसंग सुनिए। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने
राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा और शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। इस प्रसंग में स्त्री और पुरुष के लिए यानी गंगा और शांतनु के लिए अलग अलग स्तर के संबोधनों का उपयोग किया गया है। जैसे गंगा खड़ी थी लेकिन शांतनु करेंगे, यानी गंगा के लिए एक वचन और शांतनु के लिए बहुवचन। गंगा और शांतनु एक एक व्यक्ति हैं, लेकिन शांतनु के लिए बहुवचन और गंगा के लिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे वाइस चांसलर और चपरासी के लिए क्रमशः बहुवचन और एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जिसे कमतर माना जाएगा उसे एक वचन और जिसे श्रेष्ठ माना जाएगा उसके लिए बहुवचन का प्रयोग। एक अन्य प्रसंग पर विचार करते हैं। इस प्रसंग में 4 पात्र हैं, एक माँ, 2 बेटे और एक सौतेला बेटा। और सत्यवती माँ है और चित्रांगद और विचित्र वीर्य उनके 2 पुत्र हैं। परंतु बाल महाभारत कथा में इस प्रसंग की प्रस्तुति इस तरह से हुई है। इस पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्र वीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। पाठ खुद ही कह रहा है कि चित्रांगद बड़े स्वेच्छाचारी थे। सत्यवती का चित्रांगद से भी छोटा बेटा है विचित्र वीर्य, उसके लिए भी बहुवचन का उपयोग किया गया है। विचित्र वीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। तो हमने देखा कि कैसे ये जो पाठ्य पुस्तक है यह संबोधनों के जरिए पितृसत्ता को रिप्रोड्यूस कर रही है, उसका पुनरुत्पादन कर रही है। जो स्त्रियां हैं उनके लिए एक वचन का उपयोग कर रही है, जबकि पुरुष चाहे वो उम्र में कितना ही छोटा है, कितना ही उसका चरित्र खराब है, तब भी उसके लिए जो है वो बहुवचन का उपयोग किया जा रहा है। इस टेक्स्ट के पृष्ठ 10 पर एक प्रसंग आता है, दुर्वासा ऋषि द्वारा कुंती को वरदान देने का। प्रसंग की प्रस्तुति इस प्रकार से हुई है। बाल महाभारत कथा में लिखा गया है कि कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने समान ही एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी व सुंदर बालक को जन्म दिया।
जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। आलोचनात्मक शिक्षा की नजर से इस प्रसंग में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। इनमें से एक बिंदु संबोधन से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा और तीसरा बिंदु पितृसत्ता से जुड़े हुए हैं। दुर्वासा भी एक व्यक्ति है और कुंती भी, लेकिन जहां दुर्वासा के लिए बहुवचन का उपयोग किया गया है, वहीं कुंती के लिए एक वचन का। अगर कोई कहे कि कुंती बच्ची रही होगी तो पूछा जा सकता है कि क्या चित्रांगद और विचित्रवीर्य बुजुर्ग थे और क्या गंगा भी बच्ची थी। दूसरा बिंदु पितृसत्ता के उस पक्ष से संबंधित है जिसमें बेटे की कामना थोपी जाती है। दुर्वासा कुंती को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। यह वो व्यवस्था है जिसके चलते 2018 में भारत में 630 लाख लड़कियां मिसिंग थी और 210 लाख लड़कियां अनचाही थी। 1990 में पूरी दुनिया में 1000 लाख लड़कियां मिसिंग थी, यानी इतनी सारी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया गया था। तीसरे बिंदु को रेखांकित करने के लिए कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि सूर्य के संयोग का क्या अर्थ है। दूसरा सवाल यह है कि क्या सूर्य का कुमारी कुंती के साथ संयोग यौनिक रहा होगा। तीसरा सवाल यह है कि यदि कोई कहे कि सूर्य का कुमारी कुंती के साथ संयोग यौनिक नहीं था तो कुंती के लोक निंदा के डर को वह कैसे समझाएगा या कैसे समझाएगी। चौथा सवाल यह है कि जिस पुरुष यानी सूर्य के संयोग से एक कुंवारी लड़की यानी कुंती को बदनामी के डर ने सताया, उस पुरुष के बारे में आपकी क्या राय है। इस बाल महाभारत कथा में लगभग सभी प्रसंगों में स्त्री पात्रों के लिए एक वचन और पुरुष पात्रों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। पृष्ठ 10 पर यह पंक्ति आती है। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो गए। तो कुंती जो है बोली और श्री कृष्ण रथ पर रवाना हो गए। कुंती खड़ी खड़ी थी और सब देख रही थी, यानी एक स्त्री के लिए एक वचन और पुरुष के लिए बहुवचन का उपयोग किया जा रहा है। इस वीडियो का एक भाग यहाँ खत्म होता है। इस भाग में समझाया गया है कि कैसे संबोधनों और आशीर्वादों के उपयोग के जरिए पितृसत्ता को रिप्रोड्यूस किया गया है। अब आते हैं बाल महाभारत कथा के विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर। इस बाल महाभारत कथा के पृष्ठ 7 पर अम्बा और भीष्म नाम से निम्नलिखित प्रसंग दिया हुआ है। प्रसंग क्या है, सुनिए। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजकुमारियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको पता था कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब,
इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहां तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। महाभारत की कथा का यह रूप 2020 में भी पढ़ाया जा रहा था और आज 2024 में भी पढ़ाया जा रहा है और यह कम से कम 2007 से पढ़ाया जा रहा है। लड़कियों का बलपूर्वक विवाह किया जाना भारत में एक चिंता का विषय रहा है। उपयुक्त प्रसंग में एक व्यक्ति हिंसा का सहारा लेकर 3 लड़कियों का अपहरण करता है। प्रसंग में यह स्पष्ट है कि लड़कियों ने उस व्यक्ति का चुनाव नहीं किया है, लेकिन लड़कियों के द्वारा न चुना जाना उस व्यक्ति को इतना बुरा लगा कि उसने हिंसा करनी शुरू कर दी और उन लड़कियों का अपहरण कर लिया। एनसीईआरटी द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को हमारी समृद्ध संस्कृति, विरासत और समसामयिक जीवन के पक्षों से परिचित कराने के लिए भाषा की कक्षाओं में पर्याप्त संदर्भ बिंदु मौजूद होते हैं। पाठों के माध्यम से भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को परिवेश, लोगों और देश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाने चाहिए। बाल महाभारत कथा का उपयुक्त प्रसंग संस्कृति और विरासत से तो हमें परिचय करवाता है, लेकिन वह लोगों और देश के प्रति संवेदनशील नहीं बनाता। देश के प्रति संवेदनशील बनाने का मतलब देश के संविधान और संविधानवाद के प्रति संवेदनशील बनाना होना चाहिए। आलोचनात्मक शिक्षा का मानना है कि शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों का संस्कृति से परिचय करवाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसमें पैबस्त शक्ति संबंधों को समझना भी जरूरी है। हालांकि अंबा के आग्रह पर भीष्म उन्हें उनके प्रेमी के पास भेज देते हैं, परंतु सवाल यह भी उठता है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर लड़कियों का अपहरण कर रहा है, उसे यह कथा महात्मा भीष्म कहकर बुलाती है और यह बात इस कथा के पेज 6 पर लिखी गई है। वह भी तब जब 3 अप्रैल 2013 से भारत में निर्भया कानून या एंटी रेप एक्ट लागू है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।